घर छोटा हो या बड़ा हो, छोटा सा भी घर हो ना, तो एक माँ जो होती है सुबह से लेकर रात तक मीलों का सफर तय करती है। घर के हर कोने में उसके हाथों की खुशबू होती है। दिन भर थकन भरे काम करके भी उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है वो घर को जन्नत बना देती है। ये वो मजदूर है जिसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन उसकी मेहनत का बदला पूरी जिंदगी भी कम है। घर की हर आसानी के पीछे उसकी खामोश मेहनत जो है ना वो छुपी होती है। ये वो हीरो और मलिका होती है जिसको कैप नहीं, जिसको ताज नहीं, जिसको एप्रन पहनना पड़ता है। 1000 बार दिन में थक जाती है लेकिन हार कभी नहीं मानती। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो आज भी मैंने स्टार्ट जो है ना वो बारिश से लिया था। बारिश आजकल बड़ी प्यारी हो जाती है, कोई मौसम नहीं होता, धूप निकली होती है लेकिन अचानक से ना बारिश आ जाती है। और बारिश में चाय ना हो ना तो मैं कहती हूँ कि फिर तो बारिश का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो खैर मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ते में मैंने पराठा बनाया, अंडा बनाया और साथ में चाय बनाई। और उसके साथ जी मैंने खाने की भी तैयारी वो शुरू कर दी और साथ में मैंने आलू जो है ना वो उबलने के लिए रख दिए थे। अच्छा, आप जब भी किचन में आए ना, जैसे आप सुबह नाश्ते के लिए आते हैं और उसके बाद फिर आपको पता है कि ना ख़त्म होने वाले काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। किचन में कितने ही काम होते हैं। तो सबसे पहले ना आपने जब नाश्ता बनाने या किचन में काम के लिए आना है तो आपने खाने की तैयारी जो है ना वो स्टार्ट कर देनी है। आपने अगर कोई फ्रीज़र से चिकन निकालना है, गोश्त निकालना है, वो बनाना है तो आप वो निकाल के रख लें। अगर आपने कोई सब्ज़ी बनानी है तो वो आप काट के रख लें। उसके बाद जो है ना अगर आपने कोई दाल चने वगैरह बनाने हैं तो उसको भिगो के रख दें। मतलब कि आप तैयारी जो है ना साथ साथ वो भी करती रहें। फिर एकदम पहले आप सोचेंगी, फिर आप उसको निकालेंगी, मेल्ट होने का वेट करेंगी, तो देखें फिर टाइम जो है ना कहाँ से कहाँ चला जाता है। इसीलिए ना फिर रूटीन जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और फिर पता ही नहीं चलता मेरी बहनों को कि कब जो है ना खाना पकाना है, क्या पकाना है, ये आप पहले ही सोच लिया करें। आप यकीन करें, आप रात को सोच लें या आप सुबह जो है ना जैसे थोड़े से काम करके रख लेना, तो आप यकीन करें कि आपका पूरा दिन बहुत पुरसुकून और बहुत जो है ना अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये बच्चे पढ़ते हैं, अपनी बुक्स वगैरह जो होती है ना ये वहीं छोड़ देते हैं, चीज़ें जो है ना वो बिखेर देते हैं। तो आप सबसे पहले सुबह उठ के ना इनको उठा लिया करें। जब ये चीज़ें उठ जाती हैं ना तो फिर आधे से ज़्यादा घर जो है ना वो साफ़ होने लगता है। खैर मैंने थोड़े से कपड़े भी साथ मशीन में डाले हुए थे और सर्फ जो है ना वो ख़त्म हो गया था, तो इसको भी मैं रिफ़िल कर लूँगी। ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये सुबह सुबह जब कर लेते हैं ना तो फिर पूरा दिन बड़ा ही सुकून से गुजर जाता है। फिर इन कामों में इतना ज़्यादा टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं होता। घर के जो काम होते हैं ना उनको बिल्कुल भी आप बोझ ना समझा करें और अपने सर पे ना सवार ना कर लिया करें, क्योंकि वही रूटीन होती है हम ख़वातीन की जो है ना डेली की। तो उसको थोड़ा सा चेंज ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि एक ही रूटीन को बार बार डेली करते करते ना इंसान बोर हो जाता है। फिर दिल नहीं करता है कि फिर बंदा यही कहता है कि यार सुबह उठना है, फिर वही काम, फिर वैसे ही। तो कुछ काम ऐसे हैं कि जैसे आज आपने पहले सफाई कर ली है या आज आपने पहले बर्तन साफ़ कर लिए तो उनको चेंज करके कर लें पहले जो है ना। हाँ, ये है कि सफाई जो होती है ना, खिलारे वगैरह आप उठा लें, कमरे से बेडशीट जो है ना वो लाजमी ठीक कर लें। उससे क्या होता है कि अगर कोई अचानक से आ भी जाए ना तो घर जो है ना वो बुरा नहीं लगता। बेशक झाड़ू जो है ना वो ना लगा हो, मोप जो है ना वो ना लगा हो, लेकिन खिलारा भी उठा हो ना तो घर साफ़ सुथरा जो है वो फिर लगता है। अच्छा, जो काम आपको करना अच्छा नहीं लगता ना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, जो आपको बोर तरीन काम लगता है, जैसे कि मुझे कपड़े तय करना ना बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बोर तरीन काम लगता है, इसमें मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले ना यही करती हूँ। और अक्सर तो ना मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ ना तो मैं सबसे पहले यही कर लेती हूँ, कपड़े उतार लेती हूँ रात को जो मैंने वॉश किए होते हैं, सुबह तक ड्राई हो जाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले उनको तय करके सुबह सुबह ही रख देती हूँ ताकि मेरी टेंशन ही ख़त्म हो। मैं सोचूँ ही ना कि मैंने ये काम करना है। उसके बाद फिर आराम से जो है ना बाकी काम बंदा करता रहता है। बस इंसान को होता है ना कुछ काम ऐसे जो नहीं करने अच्छे लगते, तो बस मेरे लिए वही है। एक चीज़ जो है ना कपड़े तय करना और रोटी बनाना, इससे मुझे लगता है कि मैं ना बहुत थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, खैर काम जो भी हो, चाहे हमारा दिल करे ना करे, बोर हो लगे, दिल लगे ना लगे, उनमें करना तो हम नहीं है, किसी ने तो आके करना नहीं है, ना किसी ने कहना है कि हम कर देंगे, हमने खुद ही करना है। तो फिर पहले कर लें तो बेहतर होगा। तो बस खाने की भी तैयारी साथ साथ हो रही थी। आलू जो है ना वो बॉयल हो गए थे, मैश कर लिए थे मैंने। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, थोड़ा सा पुदीना भी डाल देना, इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है। लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक और अजवाइन जो है ना वो ज़रूर डाला करें। आप आलू के पराठे बनाएं या फिर आलू की टिक्कियाँ बनाएं ना, उसमें आप थोड़ी सी अजवाइन डाल देना तो आप देखें कितना अच्छा टेस्ट उसमें आ जाता है ना। और एक जो है ना ये फिर इसमें आलू और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो इनमें जैसे गोभी आलू हो गया और ये सारी चीज़ें, तो ये थोड़ा सा ना हज़म होने में मसला करती हैं, तो इसलिए भी ना इनमें ना अजवाइन ज़रूर आप डाला करें। तो मैं लाजमी डालती हूँ ना, तो इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाता है। खैर काम जो है ना शुक्र अल्लाह का कि मेरे सारे
ہو گئے تھے کھانے کی، اب میں تیاری کر رہی تھی اور روٹیاں بنانی تھی۔ کاموں کو نا بوجھ سمجھ کے مت کیا کریں، کاموں کو جب آپ بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں نا تو نہ تو کوئی کام اچھا ہوتا ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ یہ چیز بری ہوتی ہے۔ دیکھو میری پیاری پیاری بہنوں، کام ہم نے خود کرنا ہے۔ بہت سارے گھروں میں ہیلپرز بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے جو ہے نا ہیلپر کا کام بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے کے رکھے اور اتنی ہمت طاقت دے کے ہم اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کریں۔ جو کام ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کھانا بناتے ہیں نا جتنے پیار سے، وہ کوئی بھی نہیں بناتا، آپ یقین کریں۔ تو پھر جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے خود ہی کرنا ہے تو پھر خود ہی جب کرنا ہے نا تو اس کو اچھے طریقے سے کریں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کو جو ہے نا اپنے سر پہ ایک برڈن مت سمجھیں کہ بس یہ کرنا ہے ہم نے۔ اور اسی جو ہے نا اس میں جب ہم کھانا بناتے ہیں نا یہ ساری چیزیں سوچ کے، تو آپ یقین کریں کھانا جو ہے نا وہ اچھا بھی نہیں بنتا۔ یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، کھانا اچھا نہیں بنتا۔ کھانا جب پیار محبت سے بناتے ہیں نا تو پھر کھانا جو ہے نا وہ لذیذ بنتا ہے میرے خیال میں، اور جو ہے نا بچے بھی خوش ہو کے کھاتے ہیں۔ جب آپ کو موڈ ہی اچھا نہیں ہوگا، جب آپ چڑچڑے ہو رہے ہوں گے، کام بھی اسی موڈ سے کریں گے، تو آپ یقین کریں کہ گھر والوں کا دل ہی نہیں کرے گا پھر کھانے کو۔ کیونکہ بعض گھروں میں نے دیکھا ہے کتنا شور شرابہ ہوتا ہے نا، کھانا پکتے ہوئے، ناشتہ بنتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے۔ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، مطلب کہ خواتین، کچھ میری بہن اتنا چیخ چلا رہی ہوتی ہیں بچوں پہ اور گھر میں بھی، تو کوئی سکون نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کام جب کرنا ہے نا تو آپ نے رو کے بھی کرنا ہے، آپ نے ہنس کے بھی کرنا ہے، تو کیوں نہ ہنس کے اور مسکرا کے اور اچھے موڈ سے کر لیا جائے۔ تو کام میں ایک تو برکت اللہ تعالیٰ کھانے میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا فیملی بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتاؤں، کھانا میرا شکر ہے تیار ہو گیا تھا، سب کچھ بن گیا تھا۔ اور یہ والا جو مسالہ باکس ہے نا، یہ جب سے میں لے کے آئی ہوں نا تو یہ میرے پاس 2 ہو گئے ہیں۔ تو اس کا جو اوپر والا کور ہے نا اتنا لوز ہے، میں اٹھاتی ہوں نا تو کئی بار یہ گر گیا۔ دیکھیں آج بھی یہ گر گیا تھا، اور یہ ساری مرچیں وغیرہ جو ہے نا ساری مطلب کہ گر گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں ان کو یوز کروں کہ نہ کروں، حالانکہ ادھر ہی گری تھی، صاف ستھری جگہ تھی، لیکن پھر بھی نا۔ تو اس کا جو ہے نا ڈھکن یہ دیکھیں بالکل لوز ہے، ذرا سا میں اوپر رکھا ہوا ہے میں نے مائکرو ویو پہ، اٹھاتی ہوں نا تو نیچے بعض دفعہ تو سب کچھ ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو خیر اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیا کروں۔ اب ان کو ابھی میں نے ایک نیا بھی لیا تھا، ایک پہلے تھا اور ایک میں نے نیا لیا تھا، تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ ان کو چینج کروں، میں کیا کروں، کیونکہ چیزیں نا بہت زیادہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اچھا کام میرے سارے ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلو میں اپنے ہسبینڈ کا سوٹ جو ہے نا وہ پریس کر کے رکھ لیتی ہوں، 1-2 میں ان کے سوٹ جو ہے نا وہ لازمی پریس کرتی ہوں اور پھر رکھ دیتی ہوں، کیونکہ بعض دفعہ آج کل موسم ایسا ہے کہ لائٹ کا نا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب چلی جائے۔ تو جیسے آپ کو آسانی لگے ویسے کام جو ہے نا مینیج کر لیا کرے، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو یہاں تک تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔